कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है अच्छे होंगे। सुबह सुबह उठाओ यार लेक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो अपन ने ट्रांसपोज़ो मैट्रिक्स की बात कर ली थी। ट्रांसपोज़ो मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी की भी बात कर ली थी। अपन ने 3.2 के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। अब हम जो बात करने जा रहा हूँ आज, मैंने लेक्चर नंबर 7 में आपको थोड़ा आइडिया भी दिया था कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, विषम सममित आयु और सममित आयु के क्या होता है। आज अपन बस उसी के बारे में बात करेंगे कि विषम सममित आयु को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो मैट्रिक्स वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था एक कोई मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज यानी टी हिंदी में परिवर्त बोलते हैं, ए डैश निकाला, अगर वो वापस ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो इस मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी हिंदी में सममित आयु। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ SYM। और अगर इस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर ए डैश यानी करने पर अगर वो माइनस ए यानी नेगेटिव साइन के साथ उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे कहते हैं अपन इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन विषम सममित आयु। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था कि आप जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसके रो को कॉलम बना दो। और होता क्या है, जब रो को कॉलम बनाते हो तो उस मैट्रिक्स के कॉलम अपने आप रो बन जाते हैं, ये उसमें आपको देखने को मिलेगा। या फिर कॉलम को रो बना दो, और कॉलम को रो बनाओगे तो जो रो थी वो अपने आप कॉलम बन जाएंगी। तो ऐसे अपन ने एक ट्रांसपोज भी निकालना सीखा था। आज अपन बताएंगे कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स इसको सिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। कुछ मैट्रिक्स ऐसी भी हो जैसे आपके पास कुछ हो, मैं भी उनकी प्रॉपर्टियाँ बता देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी या इसकी सिमेट्रिक्स में से कोई एक होगी। बहुत सी मैट्रिक्स होती हैं जो ना तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब बात करते हैं हम दोनों की कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, कोई भी मैट्रिक्स मैंने ले ली, मैं 2x2 की लेके चल रहा हूँ। 2x2 की मैट्रिक्स मैंने ले ली, A11 होता है, A12, A21, A22, ऐसी कोई मैट्रिक्स होती है 2x2 की। 3x3 की लूँगा तो यहाँ A13 और ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ A23, फिर A31, A32, A33। ठीक है, कोई भी पहली बात और मैं बता देता हूँ, सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बात करने से पहले ये होना ज़रूरी है कि वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी की हम सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देखो, अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है, कोई मैट्रिक्स ऐसी है जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो मैंने आपको ट्रांसपोज पढ़ाते हुए आपको एक चीज़ बताई थी, अगर इसका डैश निकालोगे तो जो डैश निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, मान लो कि वो B आया तो उसका ऑर्डर हो जाता है 3x2। मैंने कहा था उल्टा हो जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर जो ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर पहले वाले मैट्रिक्स के जस्ट उल्टा होता है। अगर वो 2x3 था तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर जो होता है 3x2 होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि A अगर 2x3 का था तो A डैश का B A के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि A डैश का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3x2 है, और A का ऑर्डर क्या है, 2x3। जब दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हम इक्वलिटी की बात ही कैसे कर सकते हैं? तो इक्वल हो तो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक, जबकि इसकी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक्स की डेफिनेशन ही क्या है कि A डैश इक्वल टू A आ जाए और A डैश इक्वल टू माइनस A आ जाए। यानी ज़रूरी है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और ऐसा कब हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके ट्रांसपोज के ऑर्डर के ही इक्वल हो? तो वो तभी हो सकता है जब वो मैट्रिक्स क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था। अब इसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो गौर करना, इसका मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, A डैश लिखूँ या AT लिखूँ कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोज कर दिया तो क्या जो रो थी वो कॉलम बन जाएगी, मतलब ये A11 बन जाएगा, ये A12 यहाँ आ जाएगा, ये रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, A21 यहाँ था इसमें यहाँ जाएगा, ट्रांसपोज करने के बाद A22 आ जाएगा। अब आप इसमें गौर कर रहे होंगे, A डैश ये आया,
अगर मैं बात करूं कि ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या ज़रूरी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या ज़रूरी है, आपको समझ में आ रहा होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है, डेफिनेशन बता दी मैंने। ए डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए डैश इक्वल टू ए कर दो। अब यहाँ से ए डैश क्या आया, A11 A21 A12 A22, ये कर दिया मैंने, कर दिया। ये ए डैश है। अब ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए के, A11 के, A12 A21 A22, ए डैश इक्वल होना चाहिए ए के, मैंने कर दिया। दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी की बात अपन कब करते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। इसका मतलब इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी A11 के ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। A11 ये वाला A11 ही तो यहाँ है, तो ये तो इक्वल होगा ही। A22 के इक्वल होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह एलिमेंट इसकी इक्वल होना चाहिए, यानी A21 इक्वल टू होना चाहिए A12, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, A12 इक्वल टू किसके होना चाहिए, A12 इक्वल टू A21। देखो ये A11 ही यहाँ था, अगर ये 5 है तो यहाँ भी ये 5 ही लिखा जाएगा ट्रांसपोज में। एग्जाम्पल लेके भी मैं समझाऊंगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अगर ये यहाँ 5 है तो इसमें यहाँ ये 5 आएगा, ये यहाँ 7 है तो यहाँ 7 आएगा, क्योंकि A12 ट्रांसपोज में यहाँ आ जाता है। अब इसको देख के आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि A11 A22 तो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी A11 A22 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा इक्वल आएंगे क्योंकि A11। लेकिन A21 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा A12 के इक्वल होनी चाहिए। मतलब यहाँ जो इसकी जो वैल्यू होगी और इसकी जो वैल्यू होगी दोनों इक्वल होने चाहिए। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, ये भी 1 2 0 √5 कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ये 5 है तो ये सिमेट्रिक बनेगी, तभी बनेगी जब ये 2 1 भी 5 होगा, क्योंकि A21 इक्वल टू A12 के होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको जल्दी आसानी से समझा देता हूँ। A है 2 3 4 5, अब इसका आप डैश निकालो, इसका A डैश आपने कर दिया तो क्या आएगा, 2 3 4 5। जो रो थी मैंने उनको कॉलम बना दिया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, दोनों A इक्वल टू A डैश होना चाहिए, A इक्वल टू A डैश होना चाहिए। अब मुझे बताओ क्या A इक्वल टू A डैश है, नहीं है। यहाँ क्या था 3, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ही तो इक्वल होंगे। 2 इक्वल टू है, 2 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 4 नहीं हो सकता। इसका मतलब ज़रूरी है कि यहाँ भी 3 आएगा। अब यहाँ देखो, अगर मैं 3 कर देता हूँ, A12 को A21 के इक्वल कर दूंगा तो देखो अब क्या आएगा, 823 23 35 35। अब आप बताओ A डैश बना कि नहीं बना। इसका मतलब साफ है कि A12 किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के। डायगोनल के एलिमेंट विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, लेकिन ये A12 किसके होना चाहिए, A21 के। अब ऐसी तरह है, मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के इक्वलिटी की वो सिमेट्रिक की इसके साथ यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ। यही मैं 2 क्रॉस 2 के लिए इसकी सिमेट्रिक की बात करते हैं। ये इस सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी है कि A डैश इक्वल टू आना चाहिए माइनस का A। ये -1 है यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ये कुछ ऐसा है ना, -1 इंटू A। और मैंने आपको मैट्रिक्स में पढ़ाया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, कि K से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि वो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो बस ऐसा ही कुछ करना है। A डैश देखो आपके पास क्या आया है, A11 A21 A12 A22 ठीक है। यहाँ -1 है और A11 A क्या था, A11 A12 A21 A22। इसमें नेगेटिव को अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ -1 को, तो यहाँ माइनस आ रहा होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब यहाँ से आपके पास देखो क्या चीज़ आ रही होगी, दोनों इक्वल हैं, बीच में इक्वल का साइन है तो मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होने के लिए लेकिन क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी A11 इक्वल टू होना चाहिए -A11 की। तो मुझे बताओ कि क्या A11 की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि 1 पुट करूँगा तो 1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, -1। 1 इक्वल टू कभी -1 होता नहीं। क्या इसकी वैल्यू मैं 2 कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि फिर क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू -2, वो भी कभी नहीं होता। इसी तरह से देखो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा A22 इक्वल टू -2,
यहाँ से आपके पास आ रहा होगा A21 इक्वल टू माइनस का A12, और यहाँ से आपके पास आ रहा होगा A12 इक्वल टू माइनस का A21। ट्रेन जा रही है। सुबह सुबह वीडियो बनाने का ये और थोड़ा परेशानी है कि बाहर की आवाज़ें ज़्यादा आने लगती हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो ये क्या है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये तो एक ही बात है। A21 इक्वल टू माइनस A12 लिखो या A12 इक्वल टू ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ A22 भी मैं 2 1 ऐसा नहीं ले सकता, क्योंकि 2 इक्वल टू माइनस 2 नहीं होता, 1 इक्वल टू माइनस 1 नहीं होता। तो ऐसा क्या हो कि ये भी सेटिस्फाई हो जाए और बात भी बनी रहे। 0 इक्वल टू माइनस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस 0 हमेशा 0 ही होता है, यानी 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू माइनस 0 के इक्वल हो जाता है। 1 इक्वल टू माइनस 1 नहीं होता, क्योंकि 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करो, किसी से मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा 0 बन जाता है। कहते हैं ना, 0 से जो टकराएगा 0 में मिल जाएगा, 0 से जो टकराएगा 0 में मिल जाएगा। तो ऐसा ही है, माइनस भी टकराया वो भी 0 होगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपके पास निकल के आए कि ये दोनों चीज़ तभी सेटिस्फाई हो सकती हैं जब A11 की वैल्यू 0 हो और A22 की वैल्यू भी 0 हो। और A21 की जो वैल्यू लोगे, A21 अगर 3 रख दिया तो A12 क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन के साथ, तो -3। तो देखो नेगेटिव साइन होने के बाद वो दोनों क्या हैं, जब अगर A12 आपने 3 ले लिया तो A21 क्या बनेगा, -3। ठीक है, रिजल्ट नेगेटिव, अगर ये 3 तो ये -3, ये 4 तो ये -4, ये 5 तो ये -5, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से एक इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास क्या समझ में आया कि डायगोनल के एलिमेंट A11, A22, A33 वो हमेशा 0 होने चाहिए। ऐसी कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी जिसमें सारे डायगोनल के एलिमेंट इक्वल टू 0 नहीं है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी नहीं बन सकती। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के लिए फर्स्ट कंडीशन ही ये ज़रूरी है कि डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल टू 0। A11, A22, A33 सब इक्वल टू 0 होने चाहिए। और दूसरा उसके जो जैसे A11, A21 अगर 3 है तो A12, A2 देखो, ये देखो A12 है, ये A21 है, ये A12 है, यानी इसी को 12 को 21 को 12 लिखो, ऐसे करते वो नेगेटिव साइन के निशान आ जाती है। मतलब अगर 3 क्रॉस 3 की बात करूं तो A32 नेगेटिव साइन के साथ A32 इस पे गौर करो, ये किसके इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव A23 के। A32 किसके इक्वल होगा, 23 नेगेटिव साइन के साथ। ऐसे ही अगर 3 क्रॉस 3 की, क्योंकि 3 क्रॉस 3 में ये एलिमेंट आएगा ना। ऐसे ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी सिमेट्रिक में जरूरी है कि डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। अब देखो 3 क्रॉस 3 की सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी अपन बात कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी होगी, फिर A13, A23, यहाँ पे कुछ आएगा A31, A32, A33। इसका डैश निकालोगे, ट्रांसपोज निकालोगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये रो कॉलम बन जाएगी, यानी A11, A21, A13। ठीक है, A21 नहीं, सॉरी A12 होगा। छोटी मोटी गलती होती है तो बता दिया करो कमेंट सेक्शन में। A22, A23, फिर होगा A31, A32, A33, ये आपके पास डैश निकल के आ गया। अब अगेन मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ही क्या है, A इक्वल टू A डैश, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और इक्वल होने के लिए इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल। यानी ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये इसके ऐसे इक्वल होना चाहिए। यानी ये देखो यहाँ से क्या आया है, A11 इक्वल टू A11 आ रहा होगा आपके पास, A22 इक्वल टू A22 आ रहा होगा आपके पास, A33 इक्वल टू, अगर दिखाई भी नहीं दे रहा हो कि फोक्स लाइट का फोक्स पड़ रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ A33 इक्वल टू किसके हो रहा है, A33। यानी डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल A11 यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी 1, A22 इक्वल टू ऐसे आ रहा होगा। अब बताओ मुझे A12 किसके इक्वल आ रहा होगा, यहाँ से A12 किसके इक्वल आ रहा होगा, A12 आपके पास यहाँ से इक्वल आ रहा होगा A21 के, और यहाँ से A13 आपके किसके इक्वल आ रहा होगा, A13 किसके इक्वल आ रहा होगा, देखो A13 किसके, A31 के। मैंने क्या कहा था, सिर्फ इनका ऑर्डर
उल्टा हो जाता है। ये 1 3 है तो वो किसके इक्वल होगा, 3 1 के। अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अपन बात करेंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, ऑर्डर ऐसा ही होना है। वहाँ A12 इक्वल होगा -A21, A13 इक्वल होगा -A31, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ से आपके पास अगेन आ गया हुआ A12 इक्वल टू A21, A12 इक्वल टू A21, A22 मैंने लिख दिया, A32 आपके पास आ रहा होगा A23 के, A32। अब देखो A13 मैं लिख चुका हूँ, A13 इक्वल टू A31 के, A23 मैं लिख चुका हूँ A32 के और A3। इसका मतलब क्या हुआ, देखो डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब गौर करना, क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादातर 3x3 की दे रखी है, 4x4, ये सब जगह लागू। डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, सॉरी इक्वल नहीं, कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ज़रूरी है, कंपलसरी है कि डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, 0 ही होंगे। साथ में ये एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। A21 किसके इक्वल होना चाहिए, A12 के, A31 A13 के, A23 A32 के। अब बात करते हैं इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर मैं इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूंगा तो A डैश इक्वल टू किसके हो जाता है, -1 के। समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उसके बाद जो एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। अब इसमें घास फूस सा हो गया है, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेके भी मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपन जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता ही दूंगा एग्जाम्पल को तो आपकी टेंशन लो ही मत। गलत लिख रहा हूँ ना A21 नहीं आएगा, A12 आएगा, A22 आएगा, A32 आएगा, A13 आएगा, A23 आएगा और A33। ये हो गया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला अपन ने देख लिया। कुछ नहीं, डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन A12 किसके होगा, A21 के, A31 किसके इक्वल होगा, A13 के, और ये बस इनका ऑर्डर उल्टा होके वो इक्वल हो जाते हैं। अब A डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस का A का मतलब क्या है, अगर यही मैं जुगाड़ कर देता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारे नेगेटिव साइन के साथ होंगे, ये होगा -A। अब दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल कर दो। A11 इक्वल टू -A11, A22 इक्वल टू -A22, A33 इक्वल -A33। ये चीज आपको समझ में आ गई। मैंने फिर कहा कि 1 इक्वल टू -1 कभी नहीं हो सकता, 2 इक्वल टू -2 कभी नहीं हो सकता। ये तभी पॉसिबल है जब A11 भी 0 हो, A22 भी 0 हो, A33 भी 0 हो। इसका मतलब स्क्वायर सिमेट्रिक कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बन सकते हैं जब उसके डायगोनल के एलिमेंट 0 हो। साफ बात ये होगी, यानी इसका मतलब यहाँ A11 A22 A3 हो। अब बात बताओ मुझे, A12 A माइनस का A12 इक्वल टू किसके इक्वल है, A21 के। देखो मैं फिर कह रहा था A12 नेगेटिव साइन के साथ इक्वल टू होगा, इनका उल्टा। आप इसको ऐसा लिखो, A12 इक्वल टू माइनस का A21, एक ही बात है, बात एक ही है, यही तो है। इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखो A12, यानी आप ऐसा लिखो 2 इक्वल टू, अगर आप ऐसा लिखते हो 6 को 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, क्या बात है, एक ही बात है। ठीक है तो ये देखो ऐसा आ गया। ऐसे ही आपके पास आ रहा होगा कहीं ना कहीं, देखो माइनस का A13 के इक्वल किसके आ रहा है, A31 के, माइनस का A23 किसके इक्वल आ रहा है, A32 के। बस ये देखो 2 3 किसके इक्वल है, 3 2 के, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो यही एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में फिर से बता रहा हूँ, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन A12 किसके इक्वल होगा, A21 के, A31 किसके इक्वल होगा, A13 के, A32 किसके इक्वल होगा, A23 के। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए, और वहां A13 किसके इक्वल होगा, माइनस, नेगेटिव,
A13 किसके इक्वल होगा, नेगेटिव A31। वहाँ A32 किसके इक्वल होगा, नेगेटिव A23 की, ठीक है, यानी वो नेगेटिव साइन के साथ। वहाँ A12 किसके इक्वल होगा, माइनस A21 के। वहाँ A31 किसके इक्वल होगा, नेगेटिव A13 के। ये इनको चेंज करके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट। अब आप कोई भी देखो, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, कोई भी कुछ भी कह रखा है क्वेश्चन में, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, और आपको बताना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्टेप वाइज स्टेप चलना है, मैथ में स्टेप वाइज स्टेप चलना है। अब आपको बताना है कि A माइनस ए डैश, ए डैश मतलब ट्रांसपोज है, और एक है A प्लस ए डैश। आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि इसकी सिमेट्रिक, आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो मुझे चेक करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसकी सिमेट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये टोटल पूरी एक मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं है ए अलग ले रखे। A माइनस ए डैश भी कोई मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एक मैट्रिक्स ही निकल के आता है, कोई ऐसा नहीं है कुछ और ही आ जाता है, ठीक है। तो A माइनस ए डैश चेक करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसकी सिमेट्रिक। तो अब मुझे बताओ कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन करते हैं उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर वो ट्रांसपोज नहीं, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अगर B कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका B डैश निकाला और वो इक्वल टू B आए, तो पहले B डैश निकालेंगे, इक्वल की बात तो बाद में करेंगे, पहले अपन B डैश निकालेंगे, इक्वल की बात तो अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहली बात क्या है, उसका ट्रांसपोज निकालो, उसके बाद उन दोनों की इक्वलिटी की बात करोगे। अगर वो इक्वल आ गए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और वो नेगेटिव साइन के साथ इक्वल आए हैं तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो ना इक्वल आ रहे हैं ना नेगेटिव साइन के साथ इक्वल आ रहे हैं तो ना वो सिमेट्रिक है ना वो इसको सिमेट्रिक। दूसरी बात मैंने ट्रांसपोज की आपको कुछ प्रॉपर्टियां बताई थी कि A प्लस बी डैश इक्वल टू क्या होता है, A डैश प्लस बी डैश। ये आपको मैंने बताया था, नहीं भी बताया तो यहाँ देख लो, A प्लस बी का ब्रैकेट का अगर आप ट्रांसपोज करते हो, दो मैट्रिक्स हैं उनका एडिशन किया फिर उनका ट्रांसपोज किया, वो किसके इक्वल होता है, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके उन दोनों को ऐड कर दो, तो बस अब देखो ये सिमेट्रिक है इसको सिमेट्रिक, मुझे ये चेक करना है, तो सबसे पहले ही क्या मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, यानी A माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकाल दिया। अब यहाँ से A माइनस ए डैश, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रॉपर्टी लगा दो, A डैश मतलब ये क्या हो जाएगा, A डैश माइनस ए डैश का डैश, डैश यानी T, यहाँ T लिखो डैश लिखो एक ही बात। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर से ट्रांसपोज कर दो तो A इक्वल आएगा। मैंने एग्जाम्पल देख के आपको बहुत अच्छे से प्रूफ करके भी बताया था, एग्जाम्पल देख के आपको बताया भी था कि ऐसा होता है। कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके ट्रांसपोज किया फिर उसका दोबारा से आपने ट्रांसपोज कर दिया, किसी मैट्रिक्स का परिवर्त निकाला फिर दोबारा परिवर्त निकाला तो वही मैट्रिक्स निकल के आ जाती। तो A डैश A ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज किया तो वापस A आ जाएगा, इसका मतलब ये देखो क्या होगा, A डैश माइनस का A। अब यहाँ से मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, नेगेटिव कॉमन ले लूँगा तो देखो आपके पास बन जाएगा A माइनस ए डैश। मैट्रिक्स अपने पास क्या था, A माइनस ए डैश, और ये किसके इक्वल आया है, A माइनस ए डैश आया किसके, ठीक है। मैट्रिक्स क्या था अपने पास, A माइनस ए डैश। चेक क्या करना था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको ये चेक करना था। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, उसका इसका ट्रांसपोज। तो अपन ने इसका ट्रांसपोज निकाला, अगर उसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाए सिमेट्रिक्स के तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अगर इक्वल आ जाए नेगेटिव साइन के साथ तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ A माइनस ए डैश का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया है, नेगेटिव साइन A माइनस ए डैश के। अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स मान लूँ, जैसे मान लो इसको B मान लूँ, तो B डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस B, और B डैश इक्वल टू माइनस B किसकी प्रॉपर्टी है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसका मतलब यहाँ A मैट्रिक्स कुछ भी हो, चाहे वो सिमेट्रिक हो इसकी सिमेट्रिक, लेकिन A माइनस ए डैश हमेशा क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस मतलब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा। अब यहीं अपन दोबारा चेक करते हैं, इन प्रॉपर्टी को फिर से याद कर लो, ये दो ही प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। यहाँ भी आपको चेक करना है कि A प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको सबसे पहले निकालना क्या है, इसका भी ट्रांसपोज, यानी इसका मैं ट्रांसपोज निकाल दिया।
ट्रांसपोज निकाल दें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब ए डैश प्लस ए डैश का डैश। तो ये देखो मैंने क्या था, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते तो ए मैट्रिक्स आ जाती है, मतलब इक्वल टू ए। अब इसको ए प्लस किसी भी मैट्रिक्स में मैंने कहा था मैट्रिक्स में हमेशा कम्यूटेटिव लो होल्ड होता है, यानी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए। याद करो वही प्रॉपर्टियां मैं यूज कर रहा हूं जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पहले पढ़ाई हुई है। मैंने कहा था एडिशन में कम्यूटेटिव लो होल्ड होता है, मतलब ए डैश प्लस ए को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए प्लस ए डैश लिख सकता हूं। इसका मतलब आपके पास आ क्या गया, ए प्लस ए डैश का डैश किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज निकाला होल, तो ये इक्वल किसका है, ये देखो ये इसके ही इक्वल आ गया है। अगर मैं इसको बी मैट्रिक्स मान लूँ, मतलब बी का डैश किया और आया क्या बी, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये ए माइनस कोई भी एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं। मैंने कहा था सिमेट्रिक सिमेट्रिक होने के लिए फर्स्ट कंडीशन ही क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास तो ए माइनस ए डैश करोगे, इसका ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी तो फिर ए माइनस ए डैश हमेशा उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए प्लस ए डैश हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब आपको समझ में आया होगा, हो गया होगा। यहाँ से मैं अब एक चीज़ और प्रूव करने जा रहा हूँ। इसका मतलब ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए डैश क्या था, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। देखो कैसे लिख सकता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई, 1/2 को बाहर को ले लो, 1/2 को बाहर ले लो, यहाँ से भी आ सकता है यहाँ। तो देखो बचेगा क्या, ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, ए डैश से ए डैश कट गया, बचा क्या 2a, बचा क्या आपके पास 2a और बाहर क्या था 2, यानी इक्वल आ गया ए इक्वल ए आ गया। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी ये ए को ही मैंने तोड़ के लिखा है। अब मुझे बताओ ये क्या थी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या थी, एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हर मैट्रिक्स को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्विश मैट्रिक्स के एडिशन में लिख सकते हैं। क्या बात निकल के आई यहाँ से कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्विश मैट्रिक्स के एडिशन में लिख सकते हैं। ये स्क्विश मैट्रिक है, अपन ने प्रूव किया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी अपन ने प्रूव किया। यानी हर एक मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्विश मैट्रिक्स के एडिशन में लिख सकते हैं। यही बात बताना चाह रहा था मैं। यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ जो मिसलेनियस एक्स वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस 3.3 के एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे। कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोज मैंने आपको अच्छे से बता दिया, इसके सिमेट्रिक मैंने आपको अच्छे से बता दिया। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि बाद में भी मुझे वो क्वेश्चंस करवाने ही पड़ेंगे। तो मिसलेनियस के क्वेश्चन जो है अभी ताज़ा कंसेप्ट है, तो आपके भी दिमाग में रहेगा, वरना तो आप भूल ही जाओगे ख्यालों में खो खा के। ठीक है, देखो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दे रखा है कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको मिसलेनियस में दे रखा है और ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको निकालना है ए बी माइनस बी ए एक सिमेट्रिक, एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसने कहा है ए बी तो सिमेट्रिक है, लेकिन ए बी माइनस बी ए एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। आप सिर्फ इसको एक मैट्रिक्स समझो। मानो कि देखो दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन भी एक मैट्रिक्स होता है, दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन करके उनका सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एक मैट्रिक्स निकल के वाली। पहली बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो ही गई, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन हो रहा है। ये बात ऑब्वियसली है अगर दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो, ये कोई मैट्रिक्स सी है, ये पूरी मैट्रिक्स किसी एक मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। तो ये स्क्वायर सिमेट्रिक कब हो सकती है, जब मैं सी का डैश करूं और वही माइनस सी के इक्वल आ जाए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्क्वायर सिमेट्रिक की क्या थी कि उसका डैश करो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और इक्वल किसके आ जाए, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के साथ इक्वल आ जाए। यानी सी डैश इक्वल टू क्या आ जाए, सी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस का सी।
इसका मतलब यहाँ सी क्या है, मतलब मुझे इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक है किसकी सिमेट्रिक है चेक करने के लिए इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए पहली बात ये क्या करनी है आपको, सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है, यानी ए बी माइनस बी ए का क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज में मैंने दो चीज़ आपको बताई थी कि ए प्लस बी का, फिर से बता देता हूँ, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस का बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करोगे तो वो ए ही आ जाता है। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मैंने कहा था बी पहले आ जाता है इसमें, तो बस वो ही प्रॉपर्टियाँ यहाँ लगानी है, कुछ नहीं लगाना, प्रॉपर्टियाँ लगानी है। ए माइनस बी का डैश निकालना, तो देखो क्या होता है, क्या निकल के आएगा, ए बी का डैश। इसको आप कुछ एक मैट्रिक्स मानो, इसको एक मैट्रिक्स मानो, तो कुछ ऐसा बन गया तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब देखो, अब इसमें ये प्रॉपर्टी लग सकती है ए बी का ट्रांसपोज वाली, तो देखो इसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी ए बी का ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज या डैश, मैं डैश बोल रहा हूँ, ट्रांसपोज, ठीक है, परिवर्त, हिंदी में परिवर्त। अब ये ए बी ए है तो क्या आएगा, ए पहले आ जाएगा, यानी ए डैश बी डैश, ठीक है। कुछ नहीं किया, सबसे पहले आप इसको ए बी को आप एक ही मैट्रिक्स मानो ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होके तो एक ही मैट्रिक्स निकलने वाले। अगर मैं इसको डी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, या इसको डी और इसको ई मान लूँ, तो देखो आपके पास आएगा ई डैश माइनस डी डैश माइनस ई डैश। अब ए बी आया, इसका ट्रांसपोज करूँगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ तक अपना होगा। अब यहाँ तक होने के बाद देखो ए डैश बी डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए डैश इक्वल टू ए है, बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी बी डैश इक्वल टू बी है। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, इसकी सिमेट्रिक होती है तो क्या लिखते हैं, ए डैश इक्वल टू माइनस। तो इसका मतलब बी डैश की जगह मैं बी लिख सकता हूँ, ए डैश को ए लिख सकता हूँ, ए को ए और ऐसा ए डैश को ए लिखा जा सकता है। अब मैंने नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले लिया, नेगेटिव कॉमन लेते आपके पास क्या आ गया, बी ए बी माइनस का बी ए। मोटरसाइकिल जारी है। नेगेटिव कॉमन लेते ही आपके पास क्या आ गया, ए बी माइनस का बी ए। अब देखो ये इसके नेगेटिव साइन के साथ आ गया। अगर मैं इसको सी लिख रहा हूँ यानी सी डैश निकालूँ तो ये भी सी है, इसका मतलब क्या है, सी डैश इक्वल टू माइनस का सी। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के साथ इक्वल आ जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू मैट्रिक्स में। इसका मतलब देखो ए बी माइनस बी ए का डैश निकाला तो वो नेगेटिव साइन के साथ आया है, माइनस ए बी माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक क्या है, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी साफ है कि ये स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स अपन ने प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया, मैंने प्रॉपर्टियाँ लगाई हैं। इसलिए मैं इसका एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो भी मैं यही प्रूफ करवा देता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे करवाना नहीं पड़ेगा। मिसलेनियस के क्वेश्चन वैसे भी लगभग मुझे सारे करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा, इसकी सिमेट्रिक ये सिर्फ और सिर्फ ए पे डिपेंड करता है। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा, ए इसकी सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी इसकी सिमेट्रिक होगा। बी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी सिमेट्रिक हो इसकी सिमेट्रिक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा जब भी हो सकता है जब ए क्या हो, सिमेट्रिक। बी चाहे इसकी सिमेट्रिक हो, कोई दिक्कत नहीं, इसी ये कह रहा है, सिर्फ ए पे डिपेंड करता है। इसकी ये सिमेट्रिक होगा, इसकी सिमेट्रिक, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ए पे, बी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ अपने को प्रूव करनी है। अब देखो इसको सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक सबसे पहले अपने को चेक करना है, तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, उसका ट्रांसपोज निकालो, उसका डैश निकालो। तो इसका डैश निकालो, बी डैश ए बी। मैंने आपको बताया था कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आपको इसको बी की तरह ए बी की तरह ही समझो। मान लो कि ये सी है, तो सी है तो आप इसको लिख दोगे बी डैश सी। अब देखो वैसी बन गई ना, तो देखो इसका डैश निकालो। डैश क्या होता है, लास्ट पहले आ जाएगा सी डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश का डैश, यानी ये क्या हो गया, सी डैश। बी डैश का डैश क्या होता है, बी। अब सी की वैल्यू रुक दो, सी क्या था, ए बी, सी क्या था, ए बी, और सी का डैश मतलब ए बी का डैश यानी ए बी। अब अगेन वो प्रॉपर्टी लगा दो, वो प्रॉपर्टी आप लगा दोगे तो देखो आपके पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ए बी का डैश करोगे तो क्या आ जाएगा, बी डैश ए डैश बी। यानी अपन ने शुरू कहाँ से किया था,
यहाँ से शुरू किया था आपने, बी डैश ए बी का डैश, यही था, उसको सी माना था मैंने, ए बी को किया ताकि आपको कंफ्यूजन हो, आप यहाँ कंफ्यूजन हो गया यार 3 मैट्रिक्स का डैश करके तो अपने को बताया नहीं, तो अपन ने क्या कर लिया इसको, क्योंकि भी एक मैट्रिक्स 2 का मल्टीप्लिकेशन भी एक मैट्रिक्स के इक्वल आना, मैंने सी मान लिया, उसका डैश किया तो पहले आ जाएगा सी डैश, फिर बी डैश का बी डैश, डैश का डैश करने पर वापस बी वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो यह आ गया, फिर सी की वैल्यू रख दी, सी क्या था ए बी, उसका दोबारा ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया बी डैश ए डैश बी, यानी बी डैश ए बी किसके इक्वल आ गया, बी डैश ए डैश बी। अब ये देखो बी डैश की जगह बी डैश आ गया, बी की जगह बी आ गया, सिर्फ ए ये आया है, यानी अब यहां से आपको बस अगर मैं कह दूं कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए डैश इक्वल टू ए डैश इक्वल टू ए, तो ये क्या आ गया बी डैश ए बी, ये देखो ये और ये इक्वल है, इसका मतलब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए डैश इक्वल टू ए आ जाता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर इस पूरी को मैं सी मानूँ तो सी डैश, इसको पूरी को डी मानूँ तो डी डैश इक्वल टू डी आ गया ना, ये भी डी है ये भी डी है, तो डी डैश इक्वल टू डी आ गया, तो मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं मानने कह दिया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी नेगेटिव साइन के साथ होगा, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा माइनस ए और माइनस आएगा, तो ये क्या है, अगर ये डी है तो डी डैश इक्वल टू किसके आ गया माइनस डी के, डी डैश इक्वल टू किसके आ गया माइनस डी के। इसका मतलब साफ है कि ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगी, ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्वायर सिमेट्रिक होगी, बी और ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी ऐसा कैसा आ गया है, बी ऐसा कैसा आ गया है, बी ए ऐसा कैसा आ गया, तो सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगी, ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगा तो ये स्क्वायर सिमेट्रिक होगी। आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ये थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें थी, नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों को और भी अच्छे से मैं समझा दूंगा एग्जाम्पल ले लेके, इनको तो नहीं, सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक्स वाली चीज़ों को मैं और भी अच्छी आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जो हम पसीने बहा रहे हैं उसकी मेहनत का फल तो आपको देना ही चाहिए हमें, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों को बताओ, स्पेशली उन बच्चों को ज़रूर बताओ जो 12th क्लास में है और उनको फ़ायदा हो, ठीक है। जय हिंद जय भारत।